नमस्कार साथियों, मैं हेमेंद्र नेगी। आप सभी का स्वागत है द पहाड़ी एग्रीकल्चर में। साथियों, आज आप जैसे देख रहे होंगे, हम रंजना रावत नेगी जी के ऑफिस में हैं। बेसिकली ये हम लोगों का जो रुद्रप्रयाग से जो तिलवाड़ा जाते हैं, तो वहाँ पे ये ऑफिस है उनका। बेसिकली उनका सेटअप है। और कहीं ना कहीं आप लोग अगर उत्तराखंड में रहते हैं तो आप रंजना रावत जी का नाम पक्का जानते होंगे, क्योंकि वो एक प्रगतिशील किसान किसान भी हैं। और उन्होंने बहुत हमारे सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं वो, कि भाई उन्होंने एक प्रगतिशील किसान का जो पूरा उनका एक बैच मिला है, आज उनके पास एक टैग है, तो उसके लिए बहुत उन्होंने चुनौतियां और बहुत मेहनत भी की होगी। तो उसी के बारे में हम उनसे आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजना जी। कहीं ना कहीं पहले तो हम ये जानेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। आप आज इस मुकाम पे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियां भी आपने देखी होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। क्योंकि हम लोग तो सीधा देखते हैं कि कोई सक्सेसफुल आदमी है भाई, पर उस सक्सेसफुल आदमी के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियां होती है। वो आज स्टेज पे पहुंचे हैं, तो उसके पीछे क्या क्या बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि कहीं ना कहीं आपके मन में कैसे आया कि ये काम शुरू करना है। देखिए, जैसे आपने कहा कि कोई भी सफलता हम सब जानते हैं कि कोई भी सफलता होती है तो वन नाइट स्ट्रगल के बाद ही नहीं मिलती है, उसके बिल्कुल। लिए बहुत सालों की मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपके थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैं वैसे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से ही मैंने अपनी पढ़ाई एजुकेशन पूरी की है। बिल्कुल। स्कूलिंग यहीं से मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने श्रीनगर गढ़वाल से ग्रेजुएशन किया है फार्मेसी में। बी फार्मा किया मैंने। बहुत सुंदर। और उसके बाद मैंने 2-3 साल मैंने फार्मा इंडस्ट्री में जॉब की है। ओके। और जब मैं फार्मा इंडस्ट्री में जॉब कर रही थी तो मतलब जॉब करते-करते शुरू में तो अच्छा लगा कि हाँ, अच्छा है, सैलरी आ रही है। लेकिन धीरे-धीरे फ़ील हुआ कि हम मतलब एक ऐसे उसमें फँस गए हैं कि सुबह 7 से सॉरी 9 से 5 5 बजे की उसमें हम फँस चुके जी हैं जी मायाजाल में। जी जी। नौकरी का मायाजाल बिल्कुल कहूँगी बिल्कुल मैं। बिल्कुल। तो आप एक नौकरी पैसा आना और उस नौकरी को करना, उस तक सीमित ना रहने के बजाय मेरे को ये लगता था कि जहाँ से हमारी मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं, मेरा गाँव है, जिस एरिया में मैं पली बड़ी, जिन लोगों के बीच में पली बड़ी, जिन लोगों के बीच हमने वास्तविक ज़िंदगी को देखा, जिया, बिल्कुल। तो वो लोग तो पीछे ही छूट के आ गए। जी। मतलब हम आगे बढ़ गए हैं, हमने अपनी एजुकेशन, हमने नॉलेज लिया, सब कुछ लिया, हम बढ़ गए। लेकिन हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हमारा जो नॉलेज हमने जो आज गेन किया, अपने स्कूल में गेन किया, अपने जी जी जी। कॉलेज में गेन किया, अपने व्यावहारिक जीवन में जो गेन किया, उसका फ़ायदा उनको भी मिले। हम्म। तो फिर उसी सोच के साथ में एक प्यास हो गई थी मेरे अंदर कि मैं कुछ ऐसा शुरू करूँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट लूँ। तो मैं वही ढूँढने की मैं किस चीज़ से स्टार्ट करूँ। तो मैं ढूँढते-ढूँढते मतलब काफ़ी मैं उस टाइम इतना नेट फ्री तो आज के टाइम में तो उस टाइम बिल्कुल। इतना नेट फ्री नहीं था कि हम यूट्यूब यूट्यूब वगैरह कंटिन्यूस देख पाएँ या सोच पाएँ। लेकिन जितना मेरे से कोशिश हो पाती थी, तो मैंने एक सडनली मैं दिल्ली मेरा जाना हुआ विज़िट। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था वुमेन्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल करके। ओके। तो उस फेस्टिवल मेरा जाना हुआ, तो उसमें मतलब जो मेरी सोच थी, मैंने वैसी महिलाओं को देखा, वैसे लोगों को देखा, वैसे उद्यम को देखा। तो मतलब जो गाँव से जुड़े हुए थे, गाँव बिल्कुल में रह बिल्कुल। कर के जो अपना अच्छा सा रोज़गार कर रहे हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स की पहचान वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मतलब उनके प्रोडक्ट्स की वज़ह से, उनके काम की वज़ह से आज उनकी बहुत अच्छी पहचान है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से मेरा मिलना हुआ, तो मुझे मतलब बहुत अंदर से ऐसा लगा कि हाँ, कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हम भी कर सकते हैं हैं। ना। बिल्कुल। तो ये मेरे अंदर एक सोच आई। फिर मैंने उसमें से भी मुझे ये देखना था कि हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ। हम्म। वहाँ पे जैसे गाँव की जैसे आई हुई महिलाएँ, जैसे कोई अपने यहाँ की पारंपरिक अनाज हो गया वो बेच रहे हैं, कोई अपना हस्तशिल्प में कुछ प्रोडक्ट बना हुआ वो बेच रहे हैं। तो मेरे को एक स्टार्टिंग पॉइंट आया था जिसमें एटलीस्ट मैं कुछ कर सकूँ। बिल्कुल। तो फिर मैंने एक स्टॉल देखा, वहाँ पे मशरूम लगा हुआ था। तो मतलब मैंने उससे पहले कभी मशरूम का खाते खाया तो था, मार्केट में जैसा मिलता है वही बिल्कुल खाया बिल्कुल। था। लेकिन होता कैसा है वो, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो मेरे को उसका आइडिया नहीं था बिल्कुल भी नहीं। जी जी। तो फिर जिन्होंने स्टॉल लगाया था, तो उनको मैंने पूछा कि सर ये क्या है और ये कैसे उगाया है? उन्होंने बोला ये मशरूम है। तो मैंने कहा इसको उगाने के लिए क्या चाहिए होता है? उन्होंने कहा भूसा चाहिए होता है, टेम्परेचर इतना चाहिए होता है, सेस्कॉन होता है, वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कराते हैं, आप इसको अपने यहाँ कहीं भी कर सकते हो, तो जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा वो हम आपको देंगे। जी जी। तो फिर मेरे को ये हुआ कि जब सब कुछ ये देंगे
तो एक भूसा और हमारे यहाँ जो टेम्परेचर को चाहिए वो बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरल है, मिलता ही है, तो हम पुराने घरों में इसको कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इससे शुरुआत की जाए ना। तो मैंने मशरूम को अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेते हुए मैंने अपने गांव वापस आ गई। मैंने अपनी जॉब मतलब तुरंत ही मैंने जब मैं दिल्ली से वापस गई देहरादून अपनी जी कंपनी में, तो मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, तब छोड़ रही हूँ मैं, जा रही हूँ। तो सबने पूछा क्यों जा रही है, क्या जा रही है, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा मैं कहीं और नौकरी करने जा रही हूँ। मतलब मैं नहीं बिल्कुल। बताना चाह रही थी मैं करना क्या जी चाहती जी हूँ, जी मतलब जी। मुझे नहीं पता था मैं सक्सेसफुल होंगी उसमें या नहीं होंगी। तो मैं सीधे अपने गाँव आ गई, और गाँव में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं ऐसा कर रही हूँ, ये मेरे को मशरूम का करना है। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मेरे को मतलब किस तरीके से आगे बढ़ना। मेरे को बस ये था कि मेरे को अभी सडनली मेरे को जाना है तो मेरे को क्या करना है। बस मैं अपना प्लान बना करके चली, और मैंने मशरूम से शुरू किया। मैंने 40-50 लोगों को जोड़ा, बिल्कुल। गाँव-गाँव में जाकर उनसे बात की कि हम छोटा से छोटा उद्योग शुरू करेंगे तो हमारे गाँव में हम एटलीस्ट जो महिलाएँ अभी कुछ नहीं कमा रही हैं, जिनकी मतलब फैमिली इनकम 4-5 हज़ार है महीना में, बिल्कुल। उनकी 5 से 8,000 7,000 8,000 वो उतना, अगर हम उतना भी कर लें ना तो वो बहुत बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल। एटलीस्ट वो अपने बच्चों को थोड़ी और अच्छी हम्म। एजुकेशन दे सकते हैं, थोड़ा और अच्छा उनका जीवन शैली में जी सुधार कर जी। सकते हैं। तो उसको मैं करने के लिए फिर मैं गाँव गई, और मैंने 30-40 लोगों को ट्रेनिंग्स दी, उनको बुला करके जिनसे मैं इंस्पायर हुई थी। वो निहाल सिंह नेगी, जी श्री जी निहाल जी। सिंह नेगी हैं, उनको मैं अपना गुरु भी मानती हूँ, बहुत निहाल सुंदर। सिंह चौहान जी। जी। तो वो आए मेरे गाँव में मध्य प्रदेश से, उन्होंने ट्रेनिंग दिया, और मैंने भी वहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब हमने मशरूम उगाया तो मेरे को खुद क्यूरियोसिटी थी होगा कैसा, होगा भी या नहीं होगा। हम्म। अब हमने प्रोग्राम बड़ा कर दिया था तो लोगों के बीच में एक मैसेज चले गया था कि हाँ मशरूम उग रहा है। वो हमारे ज़िले में उस टाइम मतलब ऐसा दौर था कि उस टाइम हमारे ज़िले में रियल में लोगों को नहीं पता था कि मशरूम साइंटिफिकली तरीके से कैसे होता घर पे भी हो है? सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मतलब लोगों को जिन्होंने देखा भी था तो उनको ये लगता था बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है, उसके लिए हम्म। एसी लगाना पड़ता है, सबके दिमाग में यही एक माइंडसेट बिल्कुल चल रहा बिल्कुल। था। लेकिन फिर मैंने बताया कि लोगों को कि ऐसा नहीं, हम छोटे स्तर पे ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम करें। फिर कुछ टाइम बाद 1-1.5 महीने के गैप के बाद मशरूम आई, और जब मशरूम आई तो फिर मेरे मतलब मुझे ये लगा कि हाँ कि मतलब बहुत बड़ा मेरे को एक अचीव कर लिया ज़िंदगी में बिल्कुल ना, बिल्कुल। कि मेरे को क्योंकि बहुत टेंशन थी कि होगा नहीं होगा। ऑब्वियसली होती है, कोई कोई अपने उद्यम स्थापित करो तो उसके जी लिए जी। होती है। तो जब आना शुरू हुआ तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ कि हो सकता है यहाँ पे, और बहुत अच्छे लेवल पर हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाया बढ़ाया, और लोगों को भी ट्रेनिंग्स दिया मैंने, जो उनसे मैंने सीख लिया था, तो बार बार उनको बुलाने की जगह मैंने अब खुद ही एज अ ट्रेनर के रूप में लोगों को सिखाना शुरू किया। फिर उस टाइम पे स्पॉन फैक्ट्री नहीं थी, मतलब स्पॉन की लैब नहीं थी जहाँ पे मशरूम का जी जी बीज जी बन जी सकता जी। है। वहाँ हिमाचल से मैंने स्पॉन मंगाया, दिल्ली से मैंने स्पॉन मंगाया, और इधर मध्य प्रदेश से भी मंगाया मैंने। तो उस टाइम मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी, पर आज के डेट में उस टाइम को मैं कंपेयर करूँ तो हमारे देहरादून में ही दुनिया भर की फैक्ट्रीज बिल्कुल। हैं, लैब्स हैं, जी जी। और मतलब जगह जगह पे है, पौड़ी में है, टिहरी में है। तो आज वो जो सिचुएशन है वो बहुत उस टाइम के कंपैरिजन में बहुत सरल हो गई है कि हम इजीली हमें चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें बढ़ी, और बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग्स ली हमसे, और बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे इस्टेब्लिश किया। और कुछ मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो जिन्होंने उस टाइम हमसे ट्रेनिंग लेकर के अपना उद्यम स्थापित किया। धीरे धीरे आज वो उस मशरूम उगा करके उन्होंने मतलब उनके बैकअप में मशरूम एक ऐसा उद्यम रहा बिल्कुल बिल्कुल। कि वो नया अपना उससे भी एंटरप्राइज उन्होंने शुरू किया है। तो उसके साथ साथ हमारे पास मतलब बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज हैं कि जो बहुत अच्छे लेवल पे अपना मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। जी जी। फिर धीरे धीरे करके अब जब आप कुछ करते हो ना, तो मतलब मेरा सपना ये नहीं था कि मैं ये बनूंगी या ये करना है मुझे मुझे मेरा सपना था कि मैं बस ये करूंगी। बिल्कुल करने बिल्कुल। जब आपका करने का सपना होता हम्म। है ना, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता दिखाता है, पॉजिटिव रास्ता दिखाता है ना, तो आप कुछ ना कुछ बन ही जाते एक हो। सोच एक सोच सोच आपको बन बहुत जाती अच्छे है। रास्ते बिल्कुल पे लेके बिल्कुल। जाती है। तो मतलब मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है कि कभी भी आप किसी भी चीज़ में मेहनत करो, अच्छे बिल्कुल इंटेंशन के साथ कोई बिल्कुल। भी मेहनत करो तो वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करके दे करके ये जाएगी। बहुत सुंदर, और आपने हम्म, सभी के लिए एक संदेश भी दिया है हम्म, कि कहीं ना कहीं आप अच्छे इंटेंशन से, पॉजिटिव इंटेंशन से काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक मिसाल भी हम्म, बनेगी। तो हम थोड़ा इसमें और आगे बढ़ेंगे, तो हाँ। इसके बाद की जर्नी थोड़ा उसके बताइए। बाद फिर मुझे ये लगा कि
हमारी जो सरकारें हैं जी सब जी बोलते हैं कि विभाग बोलता है कि हम पलायन रोकना चाहते हैं, पलायन युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। तो ऑब्वियस्ली मेरे दिमाग में एक माइंड सेट था, मतलब मैं प्राइवेट नौकरी में थी तो मेरे को ये लगता था कि अगर पहाड़ों में कोई करेगा ऐसा कोई स्वरोजगार या लोगों को रोजगार बिल्कुल देने वाला बिल्कुल। कोई काम, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। हम्म। गवर्नमेंट उसको बोलेगी हाँ आओ करो, तुम्हें क्या चाहिए, इस तरीके का मतलब एक माइंड सेट मैं लेकर के आई थी कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट करेगी। जी तो फिर मैं आई यहाँ पे तो, और मैं ना मतलब जो मैं आगे का अपना रणनीति बनाना चाह रही थी, तो मुझे उसमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए थी। जी तो जी। मैं अपने डाक कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बना करके मैं ऑफिस टू ऑफिस गई कि मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट करो। बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर। टाइम हो गया, मैं 6-7 महीने हो गए, 8-10 महीने हो गए मेरे ख्याल से, मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। फिर एक दिन मतलब मैं बहुत मायूस होकर के अपने कमरे में बैठी हुई थी, बिल्कुल। और मेरे अंदर ये आया ना कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हम्म। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जिसको आना होगा वो मेरे खेत में आएगा। बहुत सुंदर बहुत ही और सुंदर। और मैं बहुत मेहनत के साथ, मेरे पेरेंट्स भी लगे रहे, हम्म। मेरी पूरी फैमिली लगी रही, इवन मतलब बहुत सारे आस पड़ोस की कम्युनिटी थे, बहुत सारे लोगों ने मतलब अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया। तो मैं हमेशा ही उनका थैंकफुल, उनका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं आपको मतलब यकीन दिलाऊं कि मैं लगी हुई थी, मैं कभी मतलब मैंने, हमारा लगभग 1-1.5 हेक्टेयर का नाली है, हम्म। 1-1.5 हेक्टेयर हमारे पास ज़मीन है। जी जी। तो उस ज़मीन को मैंने उस हिसाब से डेवलप कर दिया था कि उसमें प्लांट्स हैं, तरह तरह के फ्रूट्स के प्लांट्स हैं उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। आम हैं, 80-90 आम के पेड़ हैं उसमें, और 150-200 सिट्रस प्लांट्स हैं, और भी अलग अलग टाइप के हमने 1700-1800 पेड़ वगैरह हमने बहुत उसमें लगा सुंदर। दिए थे। और उसके उसके अलावा कीवी का ऑर्चर्ड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, हमने डेवलप करा। और साइड में कहीं पे अगर कोई लैंड बच गई तो उसको रास्ते होते हैं फूल वाल जी लगाना, जी जी जी। वो फूल गेंदे के फूल हो गए, गेंदे के फूलों की मालाएं देना, सप्लाई करना। और मशरूम तो हमारा साइड वाइज चल ही रहा था। जी उसके साथ साथ मछली पालन करना, कुक्कुट पालन करना, सब्जियां उगाना। फिर मैंने अपने गांव में वो लगाए, क्या कहते हैं ये, पॉली हाउसेस वगैरह। जी जी जी। तो उसके बाद मतलब मैं करते करते, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे एक दिन मुख्यमंत्री जी का कॉल आ अरे वाह। गया। बहुत सुंदर। मुख्यमंत्री एक्चुअली वो मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जी जी जी। मतलब वो उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं थे, अच्छा। लेकिन उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए मेरे को फ़ोन किया कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उन्होंने बहुत मेरी सुंदर स्टोरी पता बहुत नहीं कहाँ सुंदर। से पढ़ ली, क्या पढ़ ली मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटा मैंने उनका एक फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो मैंने फिर दोबारा, उन्होंने कॉल किया, मैंने कहा मैंने फिर उनको बैक कॉल किया, मैंने कहा हाँ सर कौन बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो उस टाइम वो शायद कृषि मंत्री थे। तो फिर उन्होंने कहा बेटा कि मैं ज़रूर आपके गाँव में आऊँगा, और आपको, आप मेरी तरफ से आपको जो भी चाहिए होगा सपोर्ट, मैं आपको डेफिनेटली करूँगा। बिल्कुल। और जब वो मुख्यमंत्री बने ना, तो मुख्यमंत्री बनने के 10-15 दिन बाद ही उन्होंने मुझे कॉल किया बहुत कि सुंदर बेटा बहुत ही आप गजब। आइए, मेरे ऑफिस में आइए, अपनी टीम को लेकर के आइए, और मैं हम विचार करते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं गई वहाँ पे, और मेरे साथ मेरे और भी लोग थे जी जो जी जी। रिवर्स माइग्रेशन जिन्होंने किया था, बहुत अच्छे लेवल पे जो काम कर रहे। तो वो सब, हम सब के सब गए, एक टीम गई, और जी हमने जी जी। उनसे बात करी, तो उन्होंने हमको काफ़ी अप्रिशिएट किया उसके बाद। तो फिर धीरे धीरे हमारे गांव में मतलब कभी कोई बड़ा नेता नहीं आया था। उसके बाद कृषि मंत्री उस टाइम, उसके बाद हरक सिंह रावत जी बने, वो भी आए थे। फिर मेरे गांव में यहाँ के जो हमारे वर्तमान विधायक जी हैं, श्री भरत सिंह चौधरी जी, वो जी हो जी जी। गए, और स्थानीय जो नेता होते हैं वो सब आते रहते थे। और हर मुझे लगता है हर विभाग का जो ग्रामीण लाइन डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अधिकारी। स्वरोजगार से संबंधित, उनके अधिकारी भी मेरे डिपार्टमेंट, मेरे गांव बिल्कुल में आए, बिल्कुल। डीएम भी हमारे गांव में आए। तो मतलब एक वो लगी मेरे को अंदर से आया कि जब आप काम करते हो ना, हम्म। जो मैंने ठानी थी कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, जिसको जो आना आना होगा होगा वो मेरे यहाँ पास पे आना आएगा, है, ये जिसको। बहुत गजब है। तो ये मतलब मैं फिर मैंने मतलब उसको और अच्छे तरीके से करने की कोशिश की। बिल्कुल। उस टाइम मैं 4,000-5,000 रुपये लेकर के आई थी, जी। और भगवान की दया से आज खुद भी कमा रही हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो उनके साथ भी वो भी अच्छा कमा रहे हैं। बिल्कुल। और अब आज की डेट में मैं जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अपनी एक फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने जा रही हूँ, बहुत अच्छी बात। जिसमें अभी इमारत निर्माण का काम हो गया है। हम्म। और अब उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं,
उसके लिए एक रोड मैप बना रही हूँ कि हम किस तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकें, और भी लोगों को हम स्थानीय स्तर पर लोगों को क्या हम यहाँ पर से सरलीकरण क्या क्या कर सकते हैं उनको प्रोडक्ट्स को बहुत सुंदर, मार्केट में बहुत सुंदर। पहुँचाने के लिए। तो वो हम एक उस पर काम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। और आपकी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं सबके लिए एक संदेश भी है कि हम लोग भाई अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, परंतु उसके लिए चुनौतियां भी थी कि आप कहीं ना कहीं पूरा हार थक के बैठ गई थी कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो आएगा मेरे पास आएगा। और कहीं ना कहीं जब आप के मन में कुछ काम करने का होता है तो वो कहीं ना कहीं भगवान भी उसको देखता है, और सभी मतलब हाँ वो जी। सारी स्थिति ऐसी बन हाँ, तो जाती है। इससे ही मुझे ये, जब मैंने कहा कि कोई भी मेहनत, मतलब मैंने बहुत सारी डायरेक्शन में मेहनत की। मैंने लोगों के गाँव में जा करके जिनके माल्टे नहीं बिक रहे थे उनके माल्टे भी उठा करके मैंने बहुत लोगों सुंदर। को, जो वो डल फॉल लोग बोल नहीं हाँ बोलते, जी जो जी जी जिनको जी। पेड़ में हाँ चढ़ना हाँ आता है, हाँ। उनको पकड़ा और उनको पेड़ में ऊपर जा करके वो माल्टे झड़वाए, बहुत फिर अच्छी वो बात। माल्टे सप्लाई किए। उसमें मेरे ख्याल से मैंने मार्जिन, अपना मार्जिन में कुछ खास नहीं रखा होगा और बहुत कम रेट में हमने कहीं ना कहीं मार्केट में लोगों को सप्लाई फायदा की। हुआ उससे। बट ये हुआ कि लोगों को हम्म। लगा कि ये मतलब कल की आई हुई लड़की गाँव में आई, शहर में रहती थी और इसकी गाँव में आई, और हम्म। जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब बिल्कुल एक वो बिल्कुल बिल्कुल। उदाहरण मिला। मैं भीरी में मैंने कुछ टाइम काम करने के बाद मैंने स्कूटी खरीद ली थी, मेरा थोड़ा सा बन गया था पैसा। जी जी तो फिर मैं अपने खेतों पॉली हाउसेज में जो सब्जियां होती थी, गोभी वोभी जो भी होते थे, जी वो जी जी। स्कूटी में रख करके अगस्तमुनी मार्केट बेचना, ऊपर खिमट में अपनी मशरूम सप्लाई करना, इधर सप्लाई जी जी करना। जी तो जी। ये सब एक पॉजिटिव मैसेज के रूप में गया। बहुत सुंदर। और कहीं ना कहीं जो आपने अभी फूड प्रोसेसिंग का जो अभी हम्म, स्टार्ट किया है, हम्म, आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि धन्यवाद। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को रोजगार देगा, हम्म, और हमारे उत्तराखंड में एक नई ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी हम्म, इसके माध्यम से। तो हम लोग अंत में एक प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे कि पूरे उत्तराखंड के नौजवानों के लिए, यहाँ के जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो कहीं ना कहीं अभी पढ़ाई लिखाई करने के बाद या तो वो कुछ तैयारी कर रहे हैं, या वो होटलों में चले जाते हैं, या कहीं बाहर दूसरे शहरों में चले जाते हैं काम करने के लिए, परंतु हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारे रोजगार के साधन बन सकते हैं जैसे आपने बनाया है। हम्म। और क्या ऐसे रोजगार के साधन उनको भी करने चाहिए, या उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, अगर हम अपने, अब मैं अपने जिले की बात करूँ, रुद्रप्रयाग जिले की, जी जी तो यहाँ पे मतलब रोजगार की बहुत अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में ले लो आप, कृषि के क्षेत्र में ले लो आप उद्यम, कोई भी सब्जी है, जी तो जी जी। सब्जियों का हमारा करोड़ों का डेली का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बिल्कुल हमारे जिले बिल्कुल, में। और बाहर से आ मतलब रहा है वो। हमारे यहाँ पे हमारी भौगोलिक स्थितियाँ इसके लिए सुलभ है कि जी हमारे जी यहाँ पे सब्जी का उत्पादन हो सके, हमारे अनाजों का उत्पादन हो सके। चलो किसी चीज़ के लिए मैं कहती हूँ कि चलो बिल्कुल। अनाज का बहुत बृहद बृहद स्तर पर हम उत्पादन नहीं कर पाए, लेकिन सब्जियों का मुझे लगता है कि हम हो कर सकता है। सकते हैं। जी जी जी। थोड़ा बंदर वंदर का जो ये जंगली सुअर ये है हमारे पास। अब किसी भी काम में जब तक कठिनाई ना आए तो उस काम को, कोई भी करने का मन। रिजल्ट हमें अगर इजीली मिल जाए ना, हाँ। तो उस रिजल्ट का जो हमें मिला है जी जी उसका जी। आनंद उतना आसानी, उतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता जी है। बिल्कुल। जब हमें बहुत सारी कठिनाइयों से लड़ने के बाद जब हमें कोई चीज़ मिलती है ना, तो उसका जो रिजल्ट है ना, मैं कह रही हूँ, मैं मतलब इतना काम किया, मैं, मेरे को 200 रुपये मिलते, 200 रुपये किलो में मशरूम बेचती थी। बिल्कुल। तो 200 रुपये किलो, जब 200 रुपये मुझे मिलते थे ना, तो वो मेरी जो कंपनी में मेरी सैलरी मिलती थी उससे लाख लाख गुना ज्यादा मुझे सुख देता था वो 200 रुपये पकड़ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। तो वो चीज़ें, वो बहुत अच्छी अनुभूति थी। जी जी। तो मेरा कहने का है कि ऑब्वियसली अगर आप कर रहे हो कुछ, अगर आप जैसे यहाँ से आपने पढ़ा लिखा, जी जी। मतलब यहाँ से पढ़ाई की, उसके बाद आप बाहर 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 जाना भी ज़रूरी है। बड़ी हाँ, वो इंडस्ट्री में, एक देखना भी है। चैलेंजिंग जी जी जी। एनवायरनमेंट में, एक उसमें काम करना बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करना बहुत ज़रूरी है, जब आप वहाँ से करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी, मतलब पढ़ने से, स्कूल की पढ़ाई से, कॉलेज की पढ़ाई से वो चीज़ें नहीं सीखता इंसान, बिल्कुल। जो वो प्रैक्टिकल। प्रोफेशनल और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जो काम करने में जी वो जी जी। समझ आती है उसको भी। वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आए हुए हैं। आपको, आपका काम, आपको क्या काम दिया गया किसी कंपनी में, आप उसके प्रति कितने जिम्मेदार हो, आप उस काम को जिम्मेदारी से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या हम्म। किसी भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब आप उस चीज़ को करना सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो आपको समझ में आता है कि यार, मतलब कि ये, हम ये रिजल्ट जब यहाँ ले जा रहा है तो मैं हम्म। ये मेहनत करूंगा अगर अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, तो वो रिजल्ट मेरे को कहाँ लेके जाएगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। वो मेहनत अगर हम अपने अपने यहाँ पर करें, ऑब्वियसली जाएं बाहर, लेकिन फिर वापस भी आए, अपने जड़ों को जरूर देखें, और बिल्कुल। वहाँ पर भी अपना जो नॉलेज है
उसको वापस इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आप जो मेहनत, छोटी सी मेहनत करो तो वो महीने 2 महीने में आपको बड़ा रिजल्ट दे, बिल्कुल या बिल्कुल। साल 2 साल में, लेकिन जरूर देगी। आप जो गांव में जो काम कर रहे हो, करना चाहते हो, उसको आप साइड वाइज रख सकते हो कि हाँ, कि कल एक साइड वाइज इनकम रख करके उस पर फोकस कर सकते हो कि हम करें कि कुछ ना कुछ। लेकिन वो अगर आप कंटिन्यूस उसमें एफर्ट्स डालते रहोगे, कंटिन्यूस डालते, वो कुछ ना कुछ आपको परिणाम जरूर देगा। और बिल्कुल। जब आप उसमें एफर्ट्स अगर कम डालोगे तो छोटा परिणाम हाँ हाँ देगा। हाँ। एफर्ट्स अगर ज्यादा ज्यादा डालेंगे। डालोगे और कंटिन्यूस डालोगे तो वो ज्यादा ज्यादा परिणाम बढ़ेगा। देगा और बिल्कुल। ज्यादा बेहतर परिणाम देगा। तो बस वही कहना है कि आप हार मत मानो। जो अगर आपका करने का है तो आप आइए। जी जी। और यहाँ पे उत्तराखंड में कंपटीशन है, मुझे लगता है कि बड़े शहरों से तो कम ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। और डेफिनेटली कर सकते हैं आप। आज तो हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि हमारे पहाड़ों में इंस्टीट्यूट्स नहीं है या कुछ चीज़ सीखने हैं, तो हमारे पास कॉलेज, कॉलेज एजुकेशन तो खैर इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारे पास, हम कहते हैं कि कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट नहीं है जी सिखाने जी के जी लिए। जी जी। तो हमारे पास आज के डेट में ये मोबाइल है और यही हाँ बहुत ये बड़ा सबसे बड़ा, इंस्टीट्यूट सही है ना। सही बात है, सही तो बोला। यहाँ पे आपका इतने सारी ऐप्स टेक्नोलॉजी। हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके हम यहीं पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत हम्म, अच्छा संदेश दिया है और बहुत प्रैक्टिकल संदेश दिया है। सारी चीजों का निचोड़ करके बहुत सारी चीजें बताई हैं कि आप रहिए बाहर, पर परंतु अपनी रूट से जुड़े रहिए। हम्म, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करिए। हम्म, आप लोग उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें कुछ कर सकते हैं, हमारे हम्म, युवा। और बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी, हमारे साथ बात थैंक यू। करने के लिए। कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी जर्नी है उसके माध्यम से हमारे दर्शकों को, हमारे नौजवानों को, उत्तराखंड के जो लड़के आज या लड़कियां जो हमारी बालिकाएं हैं, वो उनको एक नई सोच मिलेगी कि रंजना जी ने भी दिल्ली में जॉब करी या बाहर जॉब करी, आज वो एक नए मुकाम पे हैं। आज बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रोसेसिंग यूनिट का उन्होंने जो सेटअप डाला है, तो उसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं आज कल के दिन में बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगी और बहुत सारे लोगों जो हमारे फार्मर्स हैं उनसे प्रोड्यूस भी खरीदेंगी, तो कहीं ना कहीं वो पूरा एक चेन बनेगी और उनको भी फायदा होगा और आगे आने वाले हमारे जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा और हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमी सुधरेगी, हमारी आर्थिक स्थिति भी ऐसे स्टार्टअप्स को जब हम खड़ा करेंगे, उद्यम खड़े करेंगे, तो उससे सुधरेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।